हेलो हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, बढ़िया पढ़ाई करो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को मजबूत बनाओ, हर एक एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, जब हमें हर एक सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो जाती है, जब हम एक हर सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर सवाल का जब आंसर आने लगता है, वही तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है हमारे अंदर, है ना। चलिए भाई, आइए शुरू करते हैं क्लास को, है ना। चलिए, ओके, नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पजल बेस्ड क्वेश्चन की, रक्त संबंध के क्वेश्चन की एक पीडीएफ मैंने आपको दी थी और मैंने बोला था कि उसके कुछ क्वेश्चन हमने लगा लिए थे, वो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। आज हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपके आंसर सही हुए गलत हुए, आप चेक कर लेना। ठीक है भाई, चलिए आइए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने लगाए होंगे 100% और आपने बिल्कुल भी मक्कारी नहीं दी होगी कि भैया हमने नहीं लगाए। ये सवाल हो गया था आराम से, ये भी सवाल हमने कर लिया था, ये तो करी। ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ये भी एक अच्छे लेवल का सवाल था, एक अच्छे लेवल की पजल कह सकते हैं उसको, पहेली, इसको भी हमने लगाया था और इसके क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए थे। इसके अलावा फिर मैंने आपको यहां से क्वेश्चन बोले थे कि आपको खुद से करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने लगाए होंगे। आइए इसको करते हैं फटाफट से। ठीक है, पीडीएफ तो आप सभी को मिल जाती है ना। पीडीएफ कहाँ होती है पता है आपको? जैसे जो सेशन आपका जो जैसे होता है रक्त संबंध पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो जो आपका ये टाइटल लिखा होता है उसी टाइटल के सामने, है ना, एक इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एक इमेज होती है। बस इस पे जब क्लिक करोगे तो यही आपकी पीडीएफ होती है। पीडीएफ उसके जस्ट मतलब कि आपकी क्लास के टाइटल के ठीक सामने ही आपकी पीडीएफ अटैच होती है। ठीक है भाई, चलिए आइए स्टार्ट करें। अभी तो बहुत कुछ है इसमें। कोई पूछ रहा है कि सर ये खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। अभी तो केवल ये है, इसके बाद कोडेड रक्त संबंध करना है, उसके बाद फिर वन लाइनर करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, फिर मेरे एक्सपेक्टेड बनाए हुए, तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा ना। अभी कैसे हो जाएगा खत्म। चले भाई, आइए। चलिए शुरू करें। चलो, ये वाला सवाल कितने लोगों ने लगा लिया, चेक कर लेते हैं किसका किसका सही है, किसका किसका खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आओ दोस्तों बनाते हैं इसको जल्दी से। दोस्तों, क्यू जी का मैटरनल ग्रैंडफादर है। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना। तो क्यू जी का नाना है, तो क्यू अगर नाना है तो मतलब इसकी कोई ना कोई दोस्तों बेटी होगी जिसके नीचे जी आएगा। बोलो सही है नहीं सही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो जी, जी जो एल और सी की संतान है, जी जो है वो एल और सी की संतान है। अब दोस्तों, ना तो मुझे एल के बारे में पता है, ना तो मुझे सी के बारे में कुछ और बोला गया है। अ, एक काम करता हूं मैं, अभी के लिए दोस्तों एक काम करता हूं, एल और सी को यहां बना देता हूं, एल और सी को यहां बना देता हूं, एल और सी को शादी करा देता हूं। अब देखो, मुझे नहीं पता एल इसकी बेटी है कि सी इसकी बेटी है, कोई भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये पता है कि एल की बेटी और उसके नीचे ये आएगा, और एल और सी की संतान कौन है? जी है। तो अभी मैंने इतना बना दिया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, इनसे जुड़ा हुआ कोई पॉइंट और मिल रहा है क्या आपको? हाँ, यहां पे मिलता है कि बी जो है वो सी की सास है। दोस्तों, सी की एक सास है जिसका नाम है बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर सी की सास है, कौन है सी की सास? बी।
तो एक संभावना ये हो सकती है, ऐसा करता हूं कि मैं दोस्तों यहां पर, सुनना मेरी बात, मैं एल को यहां बना देता हूं और ये माइनस, क्योंकि ये नाना है तो मम्मी साइड का रिश्ता, और इसकी शादी किससे करानी थी मुझको, सी, क्योंकि एल और सी की संतान कौन है, जी, ये प्लस हो गया। और यहां पर बी सी की सास है, सो सी की सास, सास का मतलब क्या, मैं इसकी शादी बी से करा सकता हूं, करा सकता हूं। तो बी दोस्तों सी की सास, ये हमें एक संभावना बनते हुए दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं देखूं दोस्तों तो अब मेरे से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा। हाँ, एक दिख गया, जे और बी, लिंक से लिंक बढ़ाना है ना। तो अच्छा एक बात बताइए कि जे बी का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ कौन होता है, या तो साला, या तो देवर, या तो जीजा। तो जे को बी का ब्रदर इन लॉ होना है दोस्तों, जी को बी का। अब एक बात बताइए, अगर बी का ब्रदर इन लॉ होगा तो क्या वो जे यहां आ सकता है, बिल्कुल यहीं आएगा। और कहां पर जा सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है हमको। ध्यान रखना दोस्तों, रक्त संबंध में बनाने को तो कुछ भी बना दो, पहेली में बनाने को कुछ भी बना दो, लेकिन कोशिश करा करिए कि मिनिमम पॉसिबल डायग्राम बनाना है। क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल डायग्राम। दोस्तों मिनिमम पॉसिबल डायग्राम का मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, यानी कि कम से कम जो डेटा दिया है उसी के अंदर कोशिश करना है हमको बनाने की। क्लियर। चलिए, तो मैंने क्या करा दोस्तों, जे ब्रदर इन लॉ बन गया बी का, मतलब कि ये देवर बन गया। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों और कुछ, हाँ यहां पे है, देखो जे यहां दिया हुआ है, ए क्यू की पुत्री है और जे की भतीजी या भांजी है। तो दोस्तों एक बात बताइए कि ए को क्यू की पुत्री होना है, तो क्यू की पुत्री कौन हो जाएगी, ए, तो भाई क्यू तो यहां है तो पुत्री हो गई। और जे की भतीजी, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग, सही जा रहे हैं। आगे दोस्तों, क्यू की केवल 2 पुत्रियां हैं। दोस्तों क्यू की केवल 2 पुत्रियां, अब हम बिल्कुल सही हो गए, और कोई भी पुत्र नहीं है, सही है। कि जे और क्यू सहोदर हैं। दोस्तों जे और क्यू सहोदर हैं, और सहोदर का मतलब क्या बताया था मैंने, सिबलिंग है। और सिबलिंग क्या होते हैं, भाई भाई, भाई बहन या फिर बहन बहन, और वो बिल्कुल सही, यानी कि हमारा 100% सही हो गया। आप बताइए इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, बता सकते हो कौन है, तो आप कहोगे जी। जी का दोस्तों देखिए कहीं पर भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ, कहीं पर भी जी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जी जो है ना वो संतान है, और संतान प्लस भी हो सकती है माइनस भी। क्लियर है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जी का बी से किस प्रकार संबंध है। और आपको दोस्तों मैंने क्या बोला, जी का तो जेंडर ही नहीं है, तो आपको पूछा है जी का बी से क्या संबंध है। तो दोस्तों जी का बी से संबंध हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, सी एंड डी, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक। अगला, जे और एल के मध्य संबंध क्या है, जे और एल, जे और एल के बीच में बताइए क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, एल के पिताजी क्यू हैं और क्यू का भाई जे है, तो जे एल का चाचा और एल जे की भतीजी, तो चाचा भतीजी का रिश्ता आ जाएगा। तो अब बताइए दोस्तों, चाचा भतीजी की रिश्ता अगर हम देखें तो यहां भाई कहीं दिया है कि चाचा भतीजा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी जा सकता है। एल जो है वो बेटी है भाई ऑफ जे की, तो जे के भाई की बेटी एल है। सही है दोस्तों, जे के भाई की बेटी एल है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, ए का संबंध जी से क्या है। तो यहां पर ए के बारे में बताना है कि ए क्या लगता है जी का। बताइए दोस्तों, ए क्या लगता है जी का। तो अगर मैं ए के बारे में देखूं तो ए जो है वो जी की लगेगी मौसी, क्योंकि जी की मम्मी की बहन मौसी, और मौसी को क्या बोलते हैं, आंटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंटी यानी कि मौसी। कोई दिक्कत किसी को। अगला सवाल, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से, एक अच्छी पजल थी, हर एक चीज समझ ली। आगे चलते हैं, इसको भी बना लेते हैं। कितने लोगों से ये बन गया था, नहीं बनाता तो चलिए इसको देख लेते, बना लेते जल्दी से, है ना। देखिए, चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है 3 पीढ़ियों के साथ परिवार में 8 लोग हैं। ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है एस वी की मां है। एस दोस्तों मां है किसकी, वी की। ठीक। आगे लिखा है कि डब्ल्यू आर की भतीजी है। अभी छोड़ दो, अभी ये बताओ, जो भी 2 लोग मैंने बनाए, क्या इससे जुड़े हुए कोई पॉइंट है, लिंक से लिंक जोड़ो, कड़ी से कड़ी बनाओ। पहली पजल में हमेशा इस बात को याद रखना। तो मेरे को बताओ एस और वी का, हाँ है दोस्तों, एस और वी से संबंधित यहां पर पॉइंट मुझे मिल पा रहा है। वी क्यू का पोता है दोस्तों, वी जो है वो क्यू का पोता है। और अगर मैं यहां पर देखूं तो यू आर की भाभी है जो वी का पिता है। कौन, आर। आर दोस्तों देखो यहां पर क्या लिखा है, यू आर की भाभी है, तो यू तो भाभी हो गई आर की,
और आर जो है वो वी का पिता है, तो आर दोस्तों वी का पिता हो जाएगा और ये इसकी मां है। तो देखिए यहां पर ऐसा बन जाएगा, आर पिता हो जाएगा, एस मां हो जाएगी किसकी, वी की। सही है। तो देखिए यहां पर क्या था, एस वी की मां है, तो एस वी की मां है और आर वी का पिता है। और हमें यहां पर क्या बोला था, एक वी का वाला पॉइंट था, वी क्यू का पोता है। वी दोस्तों पोता है किसका, क्यू का, तो क्यू दोस्तों इसके पिता हो जाएंगे या फिर माता, कोई भी हो सकता है, क्योंकि पोता और पोता होता है दादा साइड का रिश्ता, ये मैंने बताया आपको, यहां से हटा दिया। अब जब आप इंग्लिश में इसको कर रहे होगे ना, तो यहां पर देखिए मैंने केवल ग्रैंडसन लिखा, मतलब मैंने क्या, क्वेश्चन में केवल ग्रैंडसन है, और मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में ग्रैंडसन से नहीं पता चला कि वो दादा साइड का है कि फिर नाना साइड का है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इंग्लिश से पता ना चले तो हिंदी में देख लिया करो। हिंदी में देखिए क्लियर हो रहा है पोता, और यहां पर भी देखोगे तो भाभी, जबकि यहां पर भाभी ना लिख के क्या लिखा है, सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर इन लॉ के 3 मतलब होते हैं, भाभी, ननद और साली। अब कौन सा बनाओगे, इसलिए हिंदी से चीजें क्लियर हो जाती है और आसान हो जाती है। ठीक है, ठीक है। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन में जी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। हाँ बेटा, जी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है ना, मैंने तो खुद बोला। लेकिन बेटा यहां पर देखो मैंने, अरे यार ये तो बेसिक चीज अब आप पूछ रहे हो, जी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन हमसे तो ए के बारे में पूछा ना। ठीक है, तो हमसे ए के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसका जेंडर देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां पर बेटा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ए का जेंडर क्लियर है। तो ए का रिश्ता जी से आंटी है, मौसी, लेकिन अगर मैं पूछता जी का रिश्ता बताओ इसे, तो नहीं बता पाते। ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। हाँ जी, तो हम लोग यहां तक कर लिए भाई, हमने यहां पर सारा बना लिया। अब ये बताओ, आर बैठ गया, एस बैठ गया, वी बैठ गया, क्यू बैठ गया, क्या इससे रिलेटेड और कोई पॉइंट है? हाँ, क्यू के केवल 2 विवाहित पुत्र हैं, तो एक पुत्र तो ये हो गया, एक और दोस्तों इसका कोई पुत्र होगा जिसकी शादी है, यानी कि ये भी विवाहित है। अब वो कौन है हमें नहीं पता, कोई हो सकता है। आगे देखो, हाँ एक पॉइंट और था, यू आर की भाभी है, और अगर आर यहां पर है तो 100% दोस्तों यू यहां पर आएगी, क्योंकि वो उसकी भाभी बनेगी, और इसके 2 ही पुत्र हैं। 100% सही है हम लोग। परिवार में एक भी माता पिता नहीं, नहीं ये गलत है, परिवार में एक भी माता पिता नहीं है, नहीं 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 नहीं, परिवार में एक भी, यहां पर लिख लीजिए एकल, एकल माता पिता नहीं है। एकल का मतलब समझते हो, एकल का मतलब होता है सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट का मतलब होता है माता और पिता, ये पेरेंट है। सिंगल पेरेंट का मतलब कि माता मान लीजिए नहीं है, स्वर्गवास हो गया, पिता बचे हैं, या फिर पिता नहीं है, स्वर्गवास हो गया, माता बची है, तो इनको बोलते हैं सिंगल पेरेंट। तो कह रहे हैं कि परिवार में कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, यानी कि जितने भी हैं वो सब शादीशुदा हैं। इसका शादीशुदा मतलब डबल है, इसका मतलब ये भी दोस्तों डबल होंगे। टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो चुके हैं, एक बंदा और बचा हुआ है। अब दोस्तों बताइए कोई और पॉइंट है कोई और? हाँ देखो भाई, डब्ल्यू से आर जुड़ा हुआ है, यहां से बन जाएगा, डब्ल्यू आर की भतीजी है। दोस्तों डब्ल्यू आर की भतीजी है तो डब्ल्यू को यहां आना पड़ेगा। अरे भैया ये दोनों भाई है ना, तो भतीजी तो यहीं जाएगी ना आर की, तो आर की भतीजी कौन होगी, आर के भाई की बेटी, तो डब्ल्यू आर की भतीजी। 8 लोग कंप्लीट हो गए। अब बताइए यहां पर कौन आएगा, जो बच गया वही आएगा, और मेरे ख्याल से कौन बच गया, टी। तो टी दोस्तों यहां आ सकता है, जी हाँ 100% टी यहां पर आएगा, क्योंकि वही बच रहा है। तो देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो रुको, टी कैसे आ जाएगा, रुको रुको रुको, यहां भी तो बचा है, अभी यहां भी तो बचा है। हम ये कैसे कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर 100% टी आएगा, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, तो कोई और पॉइंट बच रहा है क्या हमसे? हाँ, पी टी का पिता है, ये क्लियर हो गया। पी दोस्तों पिता है टी का। अब यहां पर देखिए पी पिता हो जाएगा, और किसका, टी का, तो टी यहां आ जाएगा, तो फिर ये माता। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए, पूरी की पूरी फैमिली ट्री कंप्लीट। इसी को कहते हैं एक पजल, यानी कि पहेली। ठीक, तो जितना बोला गया मैंने देखिए वही बनाया, लेकिन एक चीज जो हमेशा पकड़ के चलनी है, लिंक से लिंक बनाओ, कड़ी से कड़ी मिलाओ, यानी कि जिन भी लोगों को आपने बना दिया उसी से जुड़े हुए पॉइंट्स को पकड़ो और बनाते चले जाओ, आपका डायग्राम बन जाएगा। अगर आप बीच बीच में से बनाओगे तो बात बेकार। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, डब्ल्यू का पी से क्या संबंध है? तो डब्ल्यू का संबंध पी से बताइए, बता सकता है कोई? जल्दी बताओ, डब्ल्यू का संबंध पी से क्या है? डब्ल्यू क्या लगती है पी की?
तो डब्लू के पिता और उनके भी पिता है ना ये, यानी कि ये दादा हैं और ये पोती है। तो डब्लू दोस्तों पोती है और पोती को क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है टी से एस कैसे संबंधित है। नहीं नहीं गलत है। अच्छा सही है। हाउ एस इज रिलेटेड टू टी, तो एस के बारे में बताना है। टी से एस कैसे संबंधित है, यानी कि एस का रिश्ता टी से बताइए क्या होगा। दोस्तों एस का रिश्ता टी से, तो एस जो है वो टी की लग रही है भाभी, बोलो हाँ या ना। एस जो है वो टी की लग रही है भाभी, भाभी का मतलब होता है सिस्टर इन लॉ, क्योंकि दोनों भाई है, तो इसका आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी। बोलो सही है। ठीक है, अगला अगला यहां पर है टी यू से कैसे संबंधित है। तो टी का संबंध यू से बता सकते हो, टी का संबंध यू से। अरे यार टी तो दोस्तों यू का हस्बैंड आ रहा है, सीधा सीधा आंसर है। टी जो है वो यू का क्या है, हस्बैंड है, तो आंसर क्या आएगा, हस्बैंड। अगला सवाल खत्म, ये भी खत्म। एक और बना ले, चलिए दोस्तों एक और बना लेते हैं, तो सब आराम से खत्म हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, ईमानदारी से, क्या आप लोगों को अभी तक इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई क्या। ये तो मैंने आपको पीडीएफ भी दे दी थी, क्या आपको दिक्कत हुई कहीं से भी, जबकि ये अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता है ना, वो नहीं बनाता इन क्वेश्चन को, नहीं बना पाता है, और बना भी पाता है तो उसको टाइम बहुत लगता है। लेकिन अगर हमारा बेसिक क्लियर है, हमारी अप्रोच क्लियर है, हमें पता है कि भाई किसकी फैमिली ट्री कहां चिपकानी, कैसे बनानी, तो आराम से बन जाते हैं। बताओ दिक्कत हुई किसी को, नहीं ना, पक्की बात है, पक्की। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको केवल चेक करना है, हम लोग पीडीएफ तो दे ही चुके थे पहले। चलिए इसको बनाते हैं। पी आर का पुत्र है, यू पी की बहन है, एल के 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 शादीशुदा। चलिए भाई एक काम करते हैं, अगर दोस्तों मैं पहले से बनाता हूं, पी आर का पुत्र है, तो आर का एक पुत्र है जिसका नाम है पी। अब यू पी की बहन है, तो यू दोस्तों बहन हो जाएगी पी की। अब दोस्तों मैं केवल इन्हीं लोगों को पकड़ूंगा, और इनसे जुड़ा हुआ पॉइंट मुझे यहां मिल रहा है। वी आर की पुत्र वधु, पुत्र वधु का मतलब होता है बहू, तो वी आर की बहू है, आर की बहू। अब एक बात दोस्तों, आर की अगर बहू है तो बहू का मतलब लड़की, और लड़की की शादी तो लड़के से होगी ना, तो वी दोस्तों बहू हो गई किसकी, आर की। पुत्र वधु का मतलब क्या होता है, डॉटर इन लॉ, यहां पर भी लिखा है देखिए डॉटर इन लॉ, तो वी डॉटर इन लॉ है आर की। लेकिन पी से विवाहित नहीं है, लो पी से शादी नहीं हुई है उसकी, तो पी से शादी नहीं करा सकते। इसका मतलब इसका एक और कोई पुत्र होगा, और यहां पर हमको पता भी है एल के 3 बच्चे हैं। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों, आर का पक्की बात है कि एक लड़का तो और होगा, और उसकी शादी 100% बी से होगी। इसके 3 बच्चे हो गए, किसके, आर के। क्वेश्चन कहता है कि एल के 3 बच्चे हैं। अब इतना दिमाग आप लगा लिया करो कि 100% एल और आर की शादी होनी है। अब यार इसके भी 3 बच्चे नहीं बनेंगे तो फिर किसके बनेंगे, मतलब इतना तो अंदाजा हम लगा के चल सकते हैं। क्वेश्चन ही तो है, गलत होगा तो दूसरा देख लेंगे। तो भाई आर और एल की हमने शादी करा दी, एल के कितने बच्चे, 3 बच्चे, इसकी शादी करा दी, हो गई। चलिए आगे चलते हैं। यूपी की बहन थी, बोले बना दी। एल के 3 बच्चे जिनमें से 2 शादीशुदा है, तो एक शादीशुदा ये हो गया। अब दूसरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आगे लिखा है वी आर की पुत्र वधु है, वो भी हमने बना दी, लेकिन उसकी शादी पी से नहीं हुई है, वो भी नहीं कराई। आगे दोस्तों क्यू एस की भाभी है और के की मां है, और एल एल मिल गया। देखो एल एस का पिता है, एल पिता है, ये पिता है तो ये माता है, और एल एस का पिता है, तो फिर दोस्तों एस कहां आएगा, यहां पे आएगा। बोलो आएगा, क्योंकि एल अगर एस का पिता है तो एल के 3 बच्चे हैं, 3 में से एक यू एक पी, तो एक एस बचा, तो 100% दोस्तों एस यहां पर आएगा, और एस की शादी किससे हो गई, वी के साथ। और जैसे ही मुझे एस मिल गया तो यहां पर क्या लिखा है, क्यू एस की भाभी है। अब मैंने एस को पकड़ लिया क्योंकि एस बन चुका है, लिंक से लिंक जोड़ा, तो क्यू एस की भाभी है। अच्छा बताइए, एस की भाभी, और भाभी किसकी हो सकती है, भाई की पत्नी।
इसका मतलब काम करो दोस्तों, यहां पर आप क्या करो, p को बनाओ p प्लस, यहां पर u माइनस, उल्टा कर दिया, और यहां पर दोस्तों भाभी बना दी किसकी, q। तो q दोस्तों भाभी बन गई किसकी, s की, यानी कि p की पत्नी। क्यों? क्योंकि हमें पता है l के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 शादीशुदा हैं, तो 2 शादीशुदा हो गए, s दोस्तों भाभी बन गई। और q जो है वो s की तो भाभी है, और किसके लिए होता है बेटा, पहले वाले पर्सन के लिए बताया हुआ है। और q जो है वो k की मां है, तो q दोस्तों k की मां हो जाएगी। सॉरी, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, k की मां हो जाएगी। और आगे s u का भाई है, s u का भाई, लो भैया क्लियर हो गया, s u का भाई है, पहले क्लियर हो गया। और k l का पोता है दोस्तों, k पोता है किसका, l का, तो देखिए l का पोता ऑटोमेटिकली बन गया, l के बेटे का बेटा, पूरी की पूरी फैमिली ट्री कंप्लीट। इसको बोलते हैं पहेली। सही है भाई, ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत? आइए इसको बना लेते हैं। वी एल से कैसे संबंधित है, तो बताइए दोस्तों, बी का संबंध एल से क्या है, तो आप देखिए वी एल की क्या लगती है, तो आप कहोगे बहू लगती है। क्यों दोस्तों, वी का पति और इसका पिता, तो आंसर क्या आएगा, बहू यानी कि डॉटर इन लॉ। सही है। अगला, एक्स एस से कैसे संबंधित है, एक्स का संबंध एस से बताओ जरा, एक्स कहां से आ गया, एक्स एक्स तो है ही नहीं, एक्स था क्या कहीं पर, एक्स तो था ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों एक्स था। अच्छा एक्स था क्या, अच्छा एक्स था, मैंने बनाया नहीं है, ये है एक्स क्यू की बेटी है। अच्छा क्यू की एक बेटी है जिसका नाम है एक्स, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर दोस्तों पूछा रहा है एक्स का एस से क्या संबंध है, जल्दी से बताइए, एक्स का संबंध एस से बता दो। तो देखो एक्स के पिता और पिता के भाई यानी कि चाचा, तो एस एक्स के चाचा हैं और एक्स एस की भतीजी है। और पूछा किसके बारे में, एक्स के बारे में, तो बताइए एक्स का संबंध एस से क्या होगा, भतीजी, और भतीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, भतीजी। कोई दिक्कत है किसी को, भतीजी। सही है, आगे आ जाओ। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो दोस्तों कौन सा सही है, एक एक चेक करना पड़ेगा। पी पिता है के, क्या दोस्तों पी के पिता है क्या, हाँ दोस्तों पहले वाला सही है, पी के पिता है, बिल्कुल सही। तो पहले स्टेटमेंट सही है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म। क्या डाउट आया किसी को, यार कद्दू सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको बना दे फटाक से, इसको बना देते हैं। अनीश का पिता विमल की मां का इकलौता पुत्र है, फिर से सुनिए, अनीश का पिता, तो एक तो ये हो गया दोस्तों अनीश का पिता, तो पहले बना दो अनीश का पिता। तो मान लीजिए हमारे पास कोई अनीश था और अनीश का पिता, और दोस्तों कह रहा है कि अनीश का पिता कौन है, अनीश का पिता कौन है, विमल की मां, तो विमल की मां बना दे पहले। एक दोस्तों विमल है और विमल की कोई मां है, तो अनीश का जो पिता है वो विमल की मां का क्या है, इकलौता पुत्र है। यानी कि ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र यानी कि ओनली सन है। आप बताइए कि दोस्तों यहां पर क्या कहा जा रहा है, अनीश का जो पिता है, ये जो व्यक्ति है, ये विमल की मां का इकलौता पुत्र है, यानी ये व्यक्ति इसका बेटा है। तो क्या दोस्तों मैं इस व्यक्ति को यहां ला सकता हूं, बोले हाँ। और ये अगर इसका बेटा है तो ये व्यक्ति इसके नीचे चला जाएगा, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अनीश का जो पिता है वो विमल की मां का इकलौता पुत्र है, और क्योंकि इकलौता पुत्र बोला गया है तो विमल क्या हो जाएगा, माइनस। और मैंने क्या बोला था, नाम से कभी भी इस चैप्टर में जेंडर क्लियर नहीं होता। ये नहीं कि विमल है तो विमल लड़का है, आपने देखा विमल दोस्तों लड़की बन गई। क्यों बन गई लड़की, क्योंकि इसकी मां का केवल एक ही बेटा है, दूसरा कोई बेटा नहीं हो सकता, तो दूसरी बेटी हो गई। समझ गए। अनीश का विमल के पुत्र से क्या संबंध है, फिर से सुनिएगा, अनीश का विमल के पुत्र से, तो विमल के पुत्र से अनीश का क्या संबंध है। देखो देखा जाए तो अनीश का जेंडर क्लियर नहीं है, और आप जानते हैं जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो उसका
कभी भी हम रिश्ता नहीं बता सकते। लेकिन आप ये भी जानते हैं, मैंने बताया था कि एक ऐसा रिश्ता होता है दोस्तों इस पूरे के पूरे फैमिली ट्री में जिसका जेंडर क्लियर भी ना हो तब भी उसका आंसर आ जाता है, और वो है कजन। क्योंकि कजन अपने आप में मैंने बताया था कि मेल फीमेल भी होता है और जेंडर मतलब क्लियर नहीं है, मतलब कॉमन जेंडर है, तभी तो बोलते हैं कजन को मेल बोल दो चाहे फीमेल बोल दो, उसका जेंडर क्लियर होने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए अनीश जो है वो विमल के पुत्र का क्या है, बोले कजन लगेंगे दोनों आपस में, तो आंसर क्या आएगा, कजन, यानी कि सी ऑप्शन। आसान है, ठीक है। अगला सवाल, एम के का भाई है, एम दोस्तों भाई हो जाएगा किसका, के का। टी के की बहन है, टी दोस्तों बहन हो जाएगी किसकी, के की। आर एम का पिता है, एम का एक पिता है जिसका नाम है दोस्तों आर। जे आर की पत्नी है, तो जे दोस्तों पत्नी है। तो जे के कितने पुत्र हैं, क्या आप जे के पुत्र बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्या आप जे के पुत्र बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि के का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूं कि जे के मिनिमम कितने पुत्र हैं, कम से कम कितने हैं, तो कम से कम तो एक होंगे, एक से कम तो नहीं हो सकता। और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब आप बताइए कि यहां पर जे के कितने पुत्र हैं, आपको ऑप्शन में तो कुछ दिया ही नहीं, आपको दो भी दे दिया, एक भी दे दिया, चार भी दे दिया, छह भी दे दिया। अब बताओ क्या आंसर लगाओगे, बताओ क्या आंसर लगाओगे, इसमें फंस जाओगे अब आप, है ना। तो ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में कभी कभार आ जाता है तो क्या करोगे आप, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये इज अ रॉन्ग क्वेश्चन एज पर ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है। क्योंकि इसका आंसर या तो कम से कम एक आएगा या ज्यादा से ज्यादा दो, दोनों ही इसके आंसर सही है और दोनों ही आपके ऑप्शन में, तो क्या करोगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे केस में हमेशा आप लोगों को एक आंसर दिया रहना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। और वो क्या होता है, उसको कहते हैं आइदर। इसका आंसर होगा आइदर वन और टू, या तो एक होगा या तो दो होंगे, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, या तो एक या तो दो। केवल एक मत लगा देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप केवल एक लगाते हो इसका मतलब कि आपको 100% पता है कि एक ही है, जबकि दोस्तों के का तो जेंडर नहीं है, तो के भी तो हो सकता है उसका पुत्र, तो आप केवल एक कैसे लगा दोगे, ऐसे तो दो लगा दो फिर, ठीक है। तो आप ये मत कहना सर एक ही है, क्योंकि सर मुझे तो एक ही दिख रहा है इसलिए एक लगा दिया, अरे इसके बारे में तो पता ही नहीं है, तो जब पता ही नहीं तो आंसर 100% तो आ ही नहीं सकता ना। आंसर आएगा आइदर वन और टू, यानी कि ये रॉन्ग ऑप्शन था, सी एंड डी जिसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि इस क्वेश्चन में के का जेंडर तो सर क्लियर है, और वो के का जेंडर पता क्या कर देते, बोले प्लस कर देते हैं। बताओ कैसे, कैसे, बोले सर देखो ना एम के का भाई है तो के प्लस हो गया ना, अरे भैया एम भाई है, के बारे में थोड़ी पता है। और कुछ लोग कहते नहीं नहीं सर के माइनस है, बोले कैसे सर, यहां से देखो ना, यहां से टी के की बहन है, तो सर के बहन है ना, अरे के बहन थोड़ी ना है, टी बहन है, तो अगर टी बहन है तो टी माइनस होगा ना, के का जेंडर थोड़ी क्लियर हुआ। दोस्तों टी के की बहन है, तो के की एक बहन है टी, तो के कौन है हमें क्या पता कौन है, तो ना तो यहां से क्लियर हुआ ना तो यहां से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई सबको, चले आगे अगला सवाल, चलिए इसको देख लेते हैं। ए और बी भाई है, ए और बी दोस्तों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, तो ये दोस्तों दोनों हमेशा भाई हो गए। ई एफ की पुत्री है, अच्छा छोड़ दो उसको, एफ बी की पत्नी है, हाँ यहां से बना सकते हैं एफ को पत्नी, ई एफ की पुत्री है, अच्छा एफ की एक पुत्री है जिसका नाम है ई। तो बताइए ई का ए से क्या संबंध है, बता सकते हो दोस्तों कि ई का ए से क्या संबंध है। तो देखो ई के पिता है बी, बी के भाई यानी ये चाचा, तो अगर ये चाचा है तो ये भतीजी है, तो ई का ए से क्या संबंध है, ई ए की क्या लगती है, तो आप कहोगे भतीजी, और भतीजी को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, ठीक है। भतीजी को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, पी का पिता क्यू, सुनना, पी का पिता क्यू, पी का जो पिता है दोस्तों क्यू, वो कौन है,
वो बी का चाचा है। तो ये व्यक्ति चाचा है किसका? बी का। और अगर दोस्तों क्यू चाचा है तो पक्की बात है इसका कोई भाई वही रहा होगा और उसके नीचे बी आएगा, तभी तो बी का चाचा क्यू बन सकता है। बेसिक भाई, पी का जो पिता है क्यू वो चाचा है बी का, तो बी का चाचा तो ऐसे ही बन सकता है। और ए का पति एम, सुनना, ए का जो पति है एम, अब सुनना, ए का जो पति है एम, ए का जो पति है एम, पति है तो फिर ये पत्नी, तो ए का पति जो है एम वो कौन है? वो पी का चाचा है। अब सुनो ध्यान से, ए का जो पति है ना एम, वो किसका चाचा है? बोले वो पी का चाचा है। तो पी का चाचा कौन है? बोले पी का चाचा तो ये है। और ये कौन होना चाहिए? ए का पति जो है एम, यानी कि यहां पर कौन आएगा? एम आ जाएगा। और ये किसका पति है? ए का। तो ए का जो पति है एम वो पी का चाचा है और पी का जो पिता है वो बी का चाचा है। खत्म कहानी। तो बताइए ए और बी आपस में कैसे संबंधित है? तो आप देख रहे होगे ए बी से कैसे संबंधित है, तो ए जो है वो बी की सीधे सीधे मां लगेगी, यानी कि सी ऑप्शन। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई लोगों का आंसर सही आ रहा है और मुझे खुशी होती है इस बात को देखकर जब आप एक अच्छे खासे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को आराम से सही कर देते हो। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, चलिए। यहां पर आपने देखा, देखो अंकल लिखा था, अंकल को मैंने यहां पर चाचा, मामा, फूफा जी लिख दो यार, और मौसा, सब कुछ लिख दिया क्योंकि अंकल के चारों मतलब हो सकते हैं, हमने सब लिख दिए। अब ये बताइए, बी ए का भाई है तो बी दोस्तों भाई हो जाएगा ए का, तो ए और बी एक पीढ़ी में आ गए। एस बी की बहन है तो बी की बहन है एस, तो ऐसा बना दिया एक ही पीढ़ी में, तीनों भाई बहन हो गए, बहन है तो माइनस कर दिया। ई डी का भाई है, अब ना तो ई है ना तो डी है, छोड़ देते हैं। डी ए की पुत्री, दोस्तों ए की एक पुत्री है जिसका नाम है डी, और ई डी का भाई है, तो दोस्तों ई भाई हो जाएगा डी का। सही जा रहा है। आगे लिखा है एफ एस का पिता है, एस का एक पिता कौन है दोस्तों? एफ, तो ये पिता हो गया। खत्म। तो बताइए ई का अंकल कौन है? ई का अंकल कौन है? दोस्तों ई के ये पिता हैं कि माता हैं हमें नहीं पता, क्योंकि ए का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है ये जो भी होंगे उनका जो भाई होगा वही तो अंकल बनेगा। तो ई के जो भी है माता पिता है उसका भाई कौन है? बी। तो क्या दोस्तों ई के अंकल बी लगाएंगे ना, क्योंकि ये तो इसकी मौसी या बुआ कोई भी हो सकता है, लेकिन यही होंगे अंकल, या तो मामा या तो मौसा या तो फूफा, कोई भी हो सकता है, फूफा तो नहीं होगा, मामा या फिर मौसा हो सकता है, तो आंसर आएगा बी। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है? अंकल, और यहां पर क्या है? कुछ भी, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अगर ये देखो, अगर ए प्लस हुआ तो फिर ये चाचा हो जाएगा, और अगर ये माइनस हुआ तो फिर ये मामा हो जाएगा। मौसा और फूफा जी जो है वो शादी जब होगी मौसी की और बुआ की तब बनेगा फिर। क्लियर है सबको? आसान था। अगला सवाल, चलिए। ए और बी बहनें हैं तो ए और बी आपस में क्या बन गई? बहनें बन गई। ठीक। आर और एस भाई हैं, छोड़ देते हैं। ए की पुत्री, ए की जो पुत्री है, ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री आर की बहन है। ठीक। और आर और एस भाई है, तो आर और एस दोस्तों भाई हो जाएंगे। तो देखो आर और एस आपस में क्या है? भाई है। और ए की जो पुत्री है, ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है, तो वो भी सही हो गया। तो आपको बताना है बी का एस से क्या संबंध है। दोस्तों बी जो है वो एस की क्या लगती है? मौसी, और मौसी को क्या बोलते हैं? आंटी। मौसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? आंटी। तो इसका आंसर आएगा मौसी, मौसी यानी कि आंटी। क्लियर? अगला, खत्म। खत्म भाई। ये थी पूरी की पूरी पीडीएफ जो कि मैंने आपको दी थी, और पूरा का पूरा यहां कंप्लीट भी कर दिया। ज्यादा समय नहीं लगा इस पीडीएफ में, मैं दोस्तों इतना ही लेके आया था। मुझे लगा था शायद इसमें समय लग जाएगा, काफी लंबी पीडीएफ है, लेकिन बहुत आसानी से आपने चीजों को समझ लिया, बहुत आसानी से आपने चीजों को जो है याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। इसके आगे कुछ है नहीं। मुझे लगता है इतने पे ही आज समाप्त करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब सुनो ध्यान से, अब मैं आगे की कुछ रणनीति आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग।
मैं आज तो नहीं स्टार्ट करूं, क्योंकि आज अगर हम स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आज दोस्तों देखो वही है कि समय फिर बहुत ज्यादा लग जाएगा, मतलब वो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसमें, क्योंकि वो एक नया एक तरह से पार्ट होगा रक्त संबंध का। लेकिन यहां पर आप सुनिएगा ध्यान से, और लास्ट में जाके हम लोग करेंगे फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सुनो, अगला जो हमारा होगा ना नेक्स्ट, वो क्या होगा, वो होगा कोडेड रक्त संबंध। कोडेड रक्त संबंध यानी कि कोडेड ब्लड रिलेशन। और मैं आपको बता दूं कि आप इस समय पर सबसे ज्यादा ट्रेंड में अगर चल रहा है तो यही सवाल चल रहा है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आने हैं तो इसी वाले पार्ट से आ रहा है, कोडेड रक्त संबंध। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो मैं आप लोगों को जो टाइप कराऊंगा बस वही होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। इसमें भी दोस्तों आप लोगों के 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तीसरे के अलावा चौथे प्रकार का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं, केवल 3 प्रकार। लेकिन वो तीनों प्रकार को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब करेंगे एक ही तरीके से, लेकिन तीनों क्वेश्चन को आप अगर पहचान लिए कि ये टाइप 1 का है, ये टाइप 2 का है, ये टाइप 3 का, तो आपके लिए उसमें आसानी हो जाएगी। और एक दोस्तों इसमें टाइप ऐसा होता है जिसके अंदर हम लोग ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने ट्रिक नहीं लगाई तो फिर आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। तो हम लोग उसको ट्रिक से पढ़ेंगे। तो एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको हो सकता है पेन भी चलाने की जरूरत ना पड़े, आप केवल ऑप्शन को देख के आंसर लगा दोगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कोडेड वाला। और सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे 1 लाइनर क्वेश्चन, पॉइंटिंग बेस्ड, इशारा वाले, कि एक लड़के ने एक लड़की को देखते हुए कहा कि वो मेरी मौसी की, दादी की, चाची की, फूफा का, चाची का, नाती का दामाद है, कुछ भी, तो बताओ मेरा को। तो वो वाले सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आते भी खैर कम ही है इस समय। इस समय सबसे ज्यादा ये वाले और जो पहले हमने किए वो वाले आते हैं, और आराम से आप कर लोगे इसको। ठीक है भाई, चलिए। अब सुनो एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं, क्लास तो मैं अभी खत्म कर दे रहा हूं, लेकिन एक काम करता हूं कि मैं आप लोगों को पजल बेस्ड क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, एक अलग से पीडीएफ दूंगा आज की क्लास में। तो आज की एक ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी जिसमें हमने सॉल्व किया पूरा, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट आपको मिलने वाली है। बोलो हाँ या ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट भी देने वाला हूं, ठीक है। आज एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी, ठीक है भाई, ठीक है। आपको उसको लगाना है, उसका सोल्यूशन हम अभी नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर यही कराते रह जाएंगे तो फिर तो हो गया। उसका सोल्यूशन आप खुद से करेंगे, सोल्यूशन आप खुद से करेंगे, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक। और मुझे पता है आप कर लेंगे अच्छे से, आराम से कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग कोडेड रक्त संबंध से शुरू करेंगे, वो एक अच्छा खासा बड़ा पार्ट है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर 1 लाइनर पे जाएंगे। और जब हमारे ये तीनों के तीनों हिस्से कंप्लीट हो जाएंगे, पजल बेस्ड वाले, पैराग्राफ बेस्ड वाले, कोडेड वाला और 1 लाइनर, फिर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, और आप खुद से देखोगे कि आप सारे क्वेश्चन को इजीली बना ले रहे, और तब जाकर मुझे तसल्ली मिलेगी, हाँ भाई ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ और आप लोगों को अच्छे से आ गया। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों कि मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी चीजें खत्म करूं, जल्दबाजी से चीजें हमें नहीं करानी, लेकिन इतना है कि आपके एग्जाम के पहले चीजों को मैं 100% समेट दूंगा। और अब ये भी देखो कि दोस्तों हम लोग केवल थ्योरी नहीं पढ़ रहे, थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी तो कराता जा रहा हूं। क्या ये प्रैक्टिस नहीं है? क्या ये प्रैक्टिस नहीं है? कई लोग क्या होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि सर जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है। अरे तो ये प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं तो क्या करवा रहा हूं? थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी तो कितनी करवा रहे हैं आपको पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बीच ही में कर लेते हैं, उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की तो शायद आपको जरूरत भी ना पड़े। तो ये किसी को नहीं दिखता। आप ये देखो ना कि दोस्तों मेरी जो एक टॉपिक की नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो ज्यादा नहीं होती, 6-6, 7-7, 8-8 क्लासेस क्यों होती हैं?
अगर मैं केवल थ्योरी थ्योरी पार्ट पढ़ाऊं तो 3-4 क्लास में खत्म कर दूंगा, थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, एक एक दो दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के खत्म कर देंगे। लेकिन वो जो 6 से 7-7 8-8 पार्ट जा रहे हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं? अब वो अलग बात है कि पता चलता है कि हम क्या करें, 3-4 क्लास में थ्योरी कंप्लीट करा दें और फिर 4 क्लास में केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कराएं, तो शायद हो सकता है लोगों को लगे अरे हाँ सर कितनी प्रैक्टिस कराई। लेकिन वहीं अगर मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस ज्यादा कराते चल रहा हूं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सर आपने प्रैक्टिस तो कराई नहीं। अरे प्रैक्टिस नहीं है तो क्या है? अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो आपको क्या लगता है मैं 2 से 3 क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा आपको, और फिर आपकी थ्योरी वो प्रैक्टिस करा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको भी। लेकिन क्या मतलब उसका? एक एक चीज पढ़ो, उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करते जाओ, समझते हुए चलते जाओ, ये ज्यादा मुझे सही लगता है। तो ये जो 6-6 7-7 पार्ट जब जा रहे हैं ना इतने सारे, इसका मतलब ये है कि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो। इसलिए प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परेशान मत होना हमारे साथ, प्रैक्टिस बहुत मिलेगी आपको। ठीक है भाई, चलिए। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता? हाँ भाई पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी से पूछो। सर पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लीजिए, मैं बिल्कुल लूंगा यार। मैं अभी क्या बोला सोहम, मैं इतनी देर से और बोल क्या रहा हूं आपसे, आप लोग सुनते नहीं होगे मेरी बात। सर रिकॉर्डर में नेटवर्क इशू आ रहा है, रिवीजन करने नहीं बन रहा है। आदित्य आप एक बार ना री लॉग इन करो, और मैं बता रहा हूं उसका सोल्यूशन क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं, एक कैशे मेमोरी होती है फोन में, तो एप्लीकेशन पे जाना और एप्लीकेशन की कैशे मेमोरी, जो विद्याग्राम एप्लीकेशन है उसकी कैशे मेमोरी डिलीट कर देना। कहां से मिलती है? जब सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन में जाते हो तो विद्याग्राम में जाके कैशे मेमोरी को डिलीट कर देना। तो कभी कभी होता है कैशे मेमोरी फुल होने आने की वजह से रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चलते हैं, लेकिन फिर चल जाएंगे। और उसके बाद री लॉग इन करना, मतलब लॉग आउट करना, फिर से री लॉग इन करना, हो जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ बेटा कहाँ मिलेगा? कैसी पीडीएफ ही नहीं मिली आपको अभी तक? अरे पीडीएफ बेटा मिलता है जहां पर आप लोग ये, जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, तो टॉपिक खत्म होने आने के बाद जो टाइटल आता है ना, टॉपिक का टाइटल, उसी के सामने एक इस तरह से एक आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करना, वही पीडीएफ होती है। सर कोई पीवाईक्यू बुक सजेस्ट कर दो। पीवाईक्यू बुक, देखो मैं किताब विताब तो खैर नहीं सजेस्ट करूंगा सच कोई, लेकिन फिर भी देखो पीवाईक्यू क्या है, आप कोई भी यार प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यू उठा लो, ऐसा मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी बुक का यहाँ पर, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि पीवाईक्यू तो मैं ही आपको करा दूंगा इतने सारे। बट फिर भी बेटा आप मार्केट में जाना और उसमें बोल देना कि मुझे इस एग्जाम की प्रीवियस ईयर कोई भी आप अच्छी सी किताब ले लो, है ना, किरण विरन की बुक बहुत अच्छी होती है, वहां से लगाना, वहां से लगा सकते हो। और वैसे तो अपना जो एआर पब्लिकेशंस है, एआर पब्लिकेशंस में भी मैं किताब बना रहा हूँ रीजनिंग की, काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तब तक आप चाहो तो ऑनलाइन बहुत सारे बेटा आपको सोर्स मिल जाते हैं, कंटेंट मिल जाता है प्रीवियस ईयर का, है ना। आप किसी भी दुकान पे जाइए, बढ़िया से कोई पीवाईपी ले आइए, उससे पढ़ लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया, मतलब हर एक प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर ही है ना, कहीं से भी ले लो, प्रीवियस ईयर होना चाहिए बस वो। ठीक है। पीज मदर इज क्यूज डॉटर्स, पीज मेटरनल आंट इज आर, क्यूज सिस्टर इज, हाउ इज एस रिलेटेड टू आर। चलिए संतोष ने क्वेश्चन पूछा है, संतोष का क्वेश्चन कर लेते हैं। संतोष का है मंतोष, देखो संतोष का एक क्वेश्चन है, आइए उसको ले लेते हैं। संतोष कह रहा है कि पीज मदर इज क्यूज डॉटर। देखो संतोष कह रहा है कि पीज मदर, पी की जो मां है वो क्यू की बेटी है, वो क्यू की बेटी है। ठीक है संतोष। और आगे लिखा है पीज मेटरनल आंट, आगे लिखा है पीज मेटरनल आंट। जल्दी से बताइए पी की मेटरनल आंट कौन होगा? अब बेटा संतोष यहां पर क्या हो रहा है ना, वी की मेटरनल आंटी, और मेटरनल आंटी कौन होती है? दो होती है। मेटरनल आंटी कौन होती है? दो, एक होती है मौसी और एक होती है मामी, यानी कि दोनों ही एक तरह से मम्मी साइड का रिश्ता है। ठीक। अब कह रहा है कि पी की जो मेटरनल आंटी है, मैं एक काम करता हूं, मैं अभी के लिए मौसी मानकर चलता हूं। तो पी की जो मेटरनल आंटी है, तो पी की मेटरनल आंटी कौन होगी? मौसी। मौसी का मतलब इसकी एक और बेटी हो सकती है,
तो आगे आपने बोला कि पी की जो मैटरनल आंटी है वो आर है, पी की जो मैटरनल आंटी है वो आर है। तो पी की जो मैटरनल आंटी है वो आर है, मैंने अभी मौसी लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, मिनिमम पॉसिबल डायग्राम बनाना है। देखो बेटा क्या है, मैं ये भी बना सकता था कि पी के ऊपर माइनस उसके ऊपर क्यू। अब देखो मैं मामी भी बना सकता था। मामी कैसे बनाता कि मैं इसका एक भाई मान लेता और मैं उसकी शादी आर से करा देता, तो ये मामी बन गई, ये पी की मामी बन गई, नहीं बन गई। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मेरा डायग्राम मैक्सिमम साइड जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा। अब क्या होता है बेटा, जब मुझे अज्यूम करना, इसको बोलते हैं अजम्पशन, अज्यूम करना, मान लेना। तो जब मुझे मौसी या मामी में से कुछ मानना ही है तो मैं हमेशा कम से कम मानने की कोशिश करूंगा, मिनिमम पॉसिबल डायग्राम। तो आप कम से कम मानोगे तो मौसी बना लो, ज्यादा से ज्यादा फिर आप क्या, आप इसका भाई मान रहे हो, फिर भाई की शादी करा रहे हो, तो ये ज्यादा मान लिया आपने। तो आप क्या करो, कम से कम में जाओ, मौसी मान लो। ठीक, तो यहां पर क्या है, पीज मैटरनल आंटी इज आर, ठीक है। और आगे लिखा है कि क्यू की सिस्टर इन लॉ एस है, क्यू की सिस्टर इन लॉ एस है। अब बेटा सिस्टर इन लॉ भी तीन होती है, साली, ननद और भाभी। अब क्यू की सिस्टर इन लॉ अगर एस है, ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्यू की सिस्टर इन लॉ एस है, अब क्यू की सिस्टर इन लॉ एस कैसे बना दें यार, अब ये तो बहुत सारे बन जाएंगे भाई। क्यू की सिस्टर इन लॉ एस कैसे, बहुत सारे बन जाएंगे बेटा। इसमें हो सकता है इसकी शादी हो, शादी हो तो इसमें कोई आएगा। और क्यू की सिस्टर इन लॉ एस है तो यहां पर मैं एस बना सकता हूं माइनस, यानी कि इसकी जो वो है बहन है। तो अगर ये बहन है तो यहां पर दोस्तों कुछ भी आ सकता है यहां पर, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। मतलब ये बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं इसके। आप ऐसा भी बना सकते हो, पी के ऊपर माइनस है, माइनस के ऊपर क्यू है, क्यू के साथ मान लो आर है। आप ये भी कर सकते थे कि इसका कोई भाई या बहन होता, उसकी शादी में एस के साथ करा देता। तो आप देख सकते हो कि इसके बहुत सारे डायग्राम बन रहे हैं। तो अभी भी देखो एस जो है वो क्यू की बेटा सिस्टर इन लॉ है, यहां भी सिस्टर इन लॉ है, यहां भी, यहां पर भाभी कुछ बन सकता है, यहां पर साली वगैरह कुछ बन रहा है। तो आप देख रहे हो उसके एक नहीं, इसके बहुत डायग्राम बन सकता है। आपने पूछा कि एस का रिश्ता आर से क्या होगा, बेटा नहीं आ सकता, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं आएगा। यहां पर एस का रिश्ता आर से देखोगे तो इंग्लिश में एक ही आंसर आएगा इसका, हिंदी में बहुत सारे आ सकते हैं, इंग्लिश में एक ही आंसर आएगा। एस जो है वो आर की आंटी लगने वाली है, एस जो है वो आर की आंटी लगने वाली है, ठीक है। और यहां पर लेकिन अगर आप चलोगे, सुनना मेरी बात, तो यहां पर दोस्तों अगर मान लीजिए मैंने इसकी शादी कराई और इसकी कोई बहन मानी एस, क्योंकि एस जो है वो इसकी सिस्टर इन लॉ, तो यहां पर एस जो है वो आर की अगर आप देखो तो ये सास बन जाएगी, सास यानी कि मदर इन लॉ। क्यों बन जाएगी मदर इन लॉ, क्योंकि एक तरह से इसका ये भतीजा भांजा होगा कोई बेटे, और बेटे की पत्नी है, तो पत्नी जो है इसकी वो सास बन जाएगी। बुआ सास हो सकता है, मौसिया सास हो सकता है, उसको मदर इन लॉ भी बोलते हैं, है ना। आंटी मत बोलना, आंटी तो इसकी लगेगी, इसकी आंटी सास हो जाएगी। क्लियर संतोष। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप हिंदी में मुझे क्वेश्चन लाओगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर इन लॉ को तीन चीजें बोलते हैं, तो फिर तीन डायग्राम बन जाएंगे बेटा। क्लियर है सर। क्यू सिस्टर इज एस, अच्छा क्यू सिस्टर इज एस लिखा है क्या, एंड क्यू सिस्टर इज, अच्छा अच्छा अच्छा, क्यू की सिस्टर एस है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, अच्छा क्यू की सिस्टर एस बोला गया, ठीक है, क्यू की सिस्टर एस बोला गया, तो फिर तो ठीक है, तो फिर तो कुछ है ही नहीं। क्यू सिस्टर इज एस, क्यू सिस्टर इज एस, मुझे सिस्टर इन लॉ दिख रहा है, अच्छा मुझे सिस्टर इन लॉ दिख गया वो, सॉरी। क्यू सिस्टर इज एस, तो क्यू की बहन कौन है, एस है। यहां भी कोई क्यू है और क्यू की बहन कौन है, एस है, ठीक। तो बेटा अभी भी इसके दो डायग्राम बन सकते, मतलब दो आंसर आ सकते हैं। एक यहां से अगर देखोगे तो जो मैंने पहला वाला बताया कि एस जो है वो इसकी तो आंटी लगेगी, इसकी आंटी है, लेकिन इसकी आंटी इन लॉ यानी कि सास में चली जाएगी, मौसिया सास, बुआ सास, कोई भी हो सकता है। और यहां से अगर देखोगे तो यहां से आंसर आपका आंटी आएगा फिक्स, तो ये तो इसकी आंटी हो जाएगी, एस आर की आंटी है। लेकिन इस वाले डायग्राम से जाओगे तो ये इसकी आंटी सास, मौसिया सास, बुआ सास, कोई भी बन सकता है। क्लियर है संतोष, एक बार थम्स अप मार दो अगर आप क्लियर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहां पर भी दो चीजें बन सकती हैं, तो इंग्लिश से डायग्राम कभी कभी क्लियर नहीं होता।
क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द होता है, हिंदी में उसके 4 मीनिंग निकल के आते हैं। इसलिए सर मैं आपकी ही बुक लूंगा, समय लगेगा लेकिन थोड़ा अभी ना। चलिए एंड करें। चलिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था संतोष, है ना? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे जल्द ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आप रिवीजन कर लोगे ना, चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।